हो सकता है कि ये कार्यक्रम करते करते किसी दिन हम लोगों को भी कोरोना हो जाए और हम लोग कोरोना से यहाँ मर जाएं और हमारा शव भी यहीं से उठे। अगर नहीं पहुंचता है तो हम लोग यही समझेंगे कि यहाँ का सरकार का, यहाँ का मंत्री के, यहाँ का अफसरों का, सबका जमीर मर चुका है। 10 साल से हम लोगों ने जो एसबीएम कर्मी में जो भी उपलब्धि हासिल की थी वो हमारे कोई काम का नहीं रहा। जब हमारे कोई काम का ही नहीं रहा तो इसलिए हमने आज सारा अरमानों को, सारा सम्मान को हमने इस हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। इससे पूर्ववर्ती सरकार हम लोग को बहुत सम्मान दिए। खुद मेरे को प्रोजेक्ट भवन में मेरे को सम्मान मिला गड्ढा खोदो अभियान में। ये तो ऐसे में नहीं मिला है। जब हम कुछ काम किए होंगे, पूरे झारखंड में 1 नंबर में थे। मेरा ब्लॉक ईचागढ़ ब्लॉक है सरायकेला जिला में, ठीक ना। जब नौकरी नहीं बची उसको हम क्या करें। राजभवन के सामने ये यज्ञ कुंड है। यज्ञ कुंड में आग जल रही है और उसके आसपास जो लोग बैठे हैं वो स्वच्छ भारत मिशन के वैसे कर्मचारी हैं जो 31 दिसंबर 2021 को एक झटके में बेरोजगार हो गए। आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत झारखंड में 522 कर्मचारी एक झटके में बेरोजगार हो गए। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया गया। बीते 1 महीने से ये लोग यहाँ राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं और मांग है कि इनको समायोजित किया जाए। जो नया प्लान आया है, सरकार का ये कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला फेज है वो ख़त्म हो चुका है और इसलिए इनकी सेवा जो है वो समाप्त की जाती है और अगर इन्हें दोबारा नौकरी पर आना है तो एक प्रक्रिया का पालन करते हुए आना पड़ेगा। लेकिन इनका कहना है कि चूंकि इन्होंने 12 से 13 साल इस सेवा में दिए हैं तो इन्हें समायोजित किया जाए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा फेज शुरू हो गया है और उसमें एक जो एडेड है वो ये है कि उसमें जल जीवन मिशन की भी शुरुआत हुई है। अब सामने जो आप देख रहे हैं कि जो यज्ञ कुंड में जो आग जल रही है उसमें कुछ पेपर्स जो हैं वो डाले जा रहे हैं और ये जो पेपर्स हैं ये ऐसे कोई आम पेपर नहीं है, बल्कि ये वो सम्मान है जो बीते 10 से 12 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों को जिला प्रशासन या राज्य सरकार ने उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, प्रशिक्षण के लिए और बेहतर काम करने के लिए दिया था। इन कर्मियों का कहना है कि उन्हें जो सम्मान बीते 10 से 12 सालों में मिला है तो सरकार सम्मान तो दे रही है, लेकिन एक झटके में जब नौकरी से हटा दिया गया तो इस सम्मान का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता, उसका कोई मायने नहीं है। तो बेहतर है कि उन्हें स्वाहा कर दिया जाए, उन्हें जला दिया जाए, क्योंकि उनके हाथ में अगर नौकरी नहीं रहेगी तो ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे और जब उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, एक जब सम्मानपूर्वक ज़िंदगी नहीं जी पाते, अपने परिवार की बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाते, तो फिर इन कागजी सम्मानों का क्या करेंगे जब उन्हें नौकरी से हटा ही दिया गया है। एक बात बताइए दी, आप लोगों को सरकार जो है इतना दिल से सम्मान की आपकी सेवाओं के लिए, आज आप लोग जला दिए उसको। हाँ तो क्या करेंगे भैया, ये जब हमारा ये प्रशस्ति पत्र को लेके हम क्या करेंगे। मान लीजिए जब हमको सरकार नौकरी पे ही नहीं रख रही है, जो इसी सर्टिफिकेट से मेरा मान सम्मान जुड़ा हुआ था, तो जब हम नौकरी पे हैं ही नहीं तो ये मान सम्मान हमारे किस काम का है बताइए। तो सरकार ये कह रही है कि हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ये सेवा आपकी इतनी दिन रहेगी, फिर आप लोग आंदोलन करें। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। केंद्र सरकार का लेटर है स्पष्ट कि सभी को समायोजन करते हुए नए पदों पर बहाली किया जाए। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड को छोड़ के सभी देश के सभी राज्यों में हम लोग का समायोजन हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के कार्यकर्ताओं का सिर्फ झारखंड में नहीं हुआ है समायोजन, नहीं तो पूरे भारत में हो गया है। तो बताइए तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रमाण पत्र। आप लोगों की मांग है कि दूसरे राज्यों के तर्ज पर आप लोग। हाँ, हमारी मांग है कि दूसरे राज्य के तर्ज पर जैसे उनका हुआ समायोजन हमारा भी हो जाए। आपको लगता है कि ये जो आज जो आप लोग इसको सम्मान को जला रहे हैं, इसका स्वाहा कर रहे हैं, इससे उठता जो धुआं है वो सीएम आवास तक भी पहुंचेगा? अगर नहीं पहुंचता है तो हम लोग यही समझेंगे कि यहाँ का सरकार का, यहाँ का मंत्री के, यहाँ का अफसरों का, सबका जमीर मर चुका है। इन लोगों में इंसानियत खत्म हो चुका है। हम लोगों के गार्जियन बचपन से लेके जवानी तक पढ़ाई लिखाई क्यों? इसलिए कि हम लोग रोजगार करेंगे बोल करके। आज सरकार हम लोग को रोजगार में रखने के बाद भी निकाल रही है। मतलब कितनी बड़ी अन्याय कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। अब हम लोग का अधिकतर लोग का एज निकल गया है, समय निकल गया, अब लोग कहाँ जाएंगे?
इसलिए जितने तरह का सम्मान जो हम लोगों को मिला गया है, जितने तरह का प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट मिला है, अब हम लोग को सरकार समझ रही है कि नींबू निचोड़ करके जिस तरह से फेंका जाता है, निचोड़ा हुआ नींबू की तरह से निकाल के फेंक दे रहा, तो इसीलिए हम लोग को जो सम्मान मिला है, जो प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट मिला, उसका क्या काम है। इसलिए हम लोग सभी को यहाँ पर भस्म कर दे रहे हैं, सबको खत्म कर दे रहे हैं। सरकार इसी तरह से ट्रेनिंग देते रहेगी नए नए लोगों को, अपना उसके बाद में करते रहेगी। हम लोग को जो 10-12 साल से जो अनुभव लिए हैं, सरकार बोल रही है अभी इन अनुभव का कोई काम नहीं है, तो सभी को हम लोग स्वाहा कर दे रहे हैं। और इसके बाद भी अगर सरकार के कानों में अगर जू तक नहीं रेंगती है, तो दुर्भाग्य कहा जाए कि झारखंड का सरकार मंत्री अफसरों का, कि इतने इतने नौजवानों के भविष्य के साथ, इतने इतने नौजवानों के घर परिवार के साथ पेट में लात मार रही है, खिलवाड़ कर रही है। कहा जाता है कि देश और राज्य का भविष्य नौजवान होते हैं, और नौजवान का आज ये स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं इस राज्य का क्या हो सकता है। आप लोगों का आंदोलन जो है दीदी, वो लगभग 1 महीना से आप लोग हर चीज़ ट्राई कर ली। कल आप लोगों ने निंदा यात्रा भी निकाली, आज आप लोग जो है ये हवन कर दिया, आप लोगों ने सब स्वाहा कर दिया अपने तमाम प्रमाण पत्रों का। लगता है सरकार को कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, आज हम लोग का 36वां दिन धरना का हो गया, लेकिन आज तक सरकार का पक्ष का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक हम लोग को सुध लेने तक नहीं आए। तो 10 साल से हम लोगों ने जो SBM कर्मी में जो भी उपलब्धि हासिल की थी, वो हमारे कोई काम का नहीं रहा। जब हमारे कोई काम का ही नहीं रहा, तो इसलिए हमने आज सारा अरमानों को, सारा सम्मान को हमने इस हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। इतने दिन से हम लोग रोड पर बैठे हैं, 36 दिन हो गया, सरकार को कोई चिंता नहीं है कि इतनी पूस की एक रात, हम लोगों ने कहानी पढ़े थे प्रेमचंद की पूस की एक रात, और हम लोगों ने पूस की 30 रात हम लोग ने गुजारे। इतनी कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों के साथ भी आए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार झूठा आश्वासन देते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हम एक बेटी हैं, हम एक महिला हैं, और आज हम लोग 36 दिन से रोड पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आए। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेरोजगार, जब हम हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ रोड पर चलाएंगे। आज भी हम सरकार से विनती, जो कर जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी मांगों को मान लें, और हमारे सिर्फ 8,000 की नौकरी को हमें बचा दीजिए, हमें रोड पर मत छोड़िए। और 31 दिसंबर का जो हमारा ये संविदा समाप्त हो गया है, हुआ नहीं है, सरकार के द्वारा कर दिया गया है। ये यूनिसेफ का जो प्रेमचंद, उनके दलाली से उन्होंने कन्विंस किया सरकार को कि ये कोई काम का इनको नहीं है, और वो सारे कन्विंस करके उनको दिमाग में कन्वर्ट कर दिया गया। हम लोग को हटाने का प्रेमचंद का ही मुख्य कारण है, और अब हम लोग बिल्कुल रोड पर आ गए हैं। विनती यही है, बार बार करते हैं सरकार से कि हम लोग का समायोजन कर लीजिएगा, एक्सटेंशन कर दीजिए, संविदा विस्तार हम लोग को कर दिया जाए। मुख्य मांग यही है कि समायोजन किया जाए। बस हम लोग का मुख्य मांग यही है कि हम लोग का संविदा विस्तार कर दिया जाए। जब तक ये योजना चलेगा, हम लोग का संविदा विस्तार कर दिया जाए। जिस सेवा को आप लोगों ने 10-12 साल दिए हैं, एक झटके में उससे हटा दिया जाना, और फिर 1 महीने तक लगातार ठंड में बैठना, कैसा एहसास देता है ये कि आप लोग जब वोट दे रहे होते हैं तो सामने वाला आदमी हाथ जोड़ रहा होता है, आज आप हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं? बहुत दुखद सरकार जो हमारे साथ कर रही है, ये बहुत दुखद। जो हम लोग इतने दिनों से 36 दिनों से जो हम लोग यहाँ पे ठंड पे यहाँ बैठ करके हम लोग मंत्री जी को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि हमारे पास आओ, हमारे पास संदेश भेजे कि हाँ, हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, और आगे आप लोग को हम समायोजन करना चाहते हैं, या जो भी उनका सोच है, जो हम लोग के हमारे पक्ष में वो निर्णय लेगी। हम लोग वही इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए और हमारी बातों को सुने, ताकि हमें भी, क्योंकि हमें इतना अपने बाल बच्चों को छोड़ करके ठंड में रहना हम लोग को भी शौक नहीं है, हमारा भी शौक नहीं है। लेकिन जब सरकार ये सुन ही नहीं रही है, क्योंकि हम अपने बच्चों पर, हम अपने परिवार को कैसे पालन पोषण करेंगे? जब हमारा नौकरी ही नहीं रहेगा तो हम कैसे अपनी जीविका आगे चलाएंगे? तो इसीलिए हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि वो हमारी जो 36 दिन ये हो गया है, कम से कम आने वाले दिनों में 37वां दिन जो आने वाला है, तो उसमें वो आए और हमसे वार्ता करे, और हमारी जो उनके बीच में हमारी जो हम लोग जो चाहते हैं सरकार से, वो हमारी वार्ता को सुने और हमारा निर्णय ले कि हमें क्या करना चाहिए आगे।
एक बात आप लोग बताइएगा कि अगर आज आप लोगों ने अपने सर्टिफिकेट तक जला दिए, जो मतलब कुल मिला के नौकरी की जो जमा पूंजी अगर आप कहेंगे तो वो जो सम्मान था वो भी आपने जला दिया, क्या रहा? आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा कुछ? देखिए, इससे पूर्ववर्ती सरकार हम लोग को बहुत सम्मान दिए। खुद मेरे को प्रोजेक्ट भवन में मेरे को सम्मान मिला गड्ढा खोदो अभियान में। ये तो ऐसे में नहीं मिला है, जब हम कुछ काम किए होंगे। पूरे झारखंड में 1 नंबर में थे। मेरा ब्लॉक ईचागढ़ ब्लॉक है सरायकेला जिला में, ठीक ना। जब नौकरी नहीं बची उसको हम क्या करें? वो सम्मान तो दिखा के तो मेरा राशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, तो जला देते हैं, क्या करें? और तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोग को समायोजन नहीं हो। सरकार से हम लोग मांग हो, हम लोग वेतन बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों का मांग एक ही है, हम लोग का समायोजन हो फेज 2 में, एसबीएम फेज 2 में। इतना अपना प्रबंध दिए हम लोग एसबीएम फेज 1 में, इसलिए इसी से हम मांग रहे हैं हम लोग को नया बहाली ना करके हम लोगों को फेज 2 में समायोजन किया जाए। बस इतना ही मांग है सरकार से हम लोग को। जिस तरह से मांग है आप लोग की समायोजन किया जाए, जो नई बहालियां हैं वो ना किया जाए, पर सरकार आपको ये तर्क दे देगी कि यही प्रक्रिया है, ये तो आपको पहले से पता था, फिर क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं, यही प्रक्रिया कैसे मान लेंगे हम लोग? बाकी 27 राज्य जो है वो तो समायोजित कर लिया है, तो झारखंड ही ऐसा क्यों है एक राज्य जो समायोजन करने में पीछे रह रहा है, समायोजन करना नहीं चाह रहा है? बाकी राज्यों में किया गया है। बाकी राज्यों में किया गया है, राजस्थान किया, अब बिहार किया है, छत्तीसगढ़ किया है, और भी बाकी सारा जिला राज्य जो भी है सब ने किया, तो हमारा झारखंड क्यों नहीं कर रहा है? आज आप लोगों के आंदोलन का लगभग 36वां दिन जैसा हमें पता चला, आप लोगों ने निंदा यात्रा भी निकाली। आपको लगता है कि आज जो आप लोगों ने अपने सम्मान को आहुति दी है, इसकी जो धौंक है वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगी, हुक्मरानों तक पहुंचेगी? उम्मीद तो यही है कि इसकी इस हवन कुंड की धौ जो है, पूरी उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं पहुंचेगी तो उसके बाद भी हमारा आंदोलन जो है वो जारी ही रहेगा। इसके बाद भी हम लोग रोज दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। हो सकता है कि ये कार्यक्रम करते करते किसी दिन हम लोगों को भी कोरोना हो जाए और हम लोग कोरोना से यहाँ मर जाएं और हमारा शव भी यहीं से उठे। हमारी जो शव यात्रा है वो भी यहीं से निकलेगी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सरकार की उपलब्धियों, अपने एसबीएम कर्मियों के हम अरमानों की अर्थी निकाले थे, लेकिन अब लगता है कि कुछ दिनों बाद हमारी कोरोना से मौत होने के बाद हमारी अर्थी यहाँ से उठेगी। अभी तक जितना आंदोलन आप लोगों ने किया, सारे जो तरीके हैं आप आजमा कर लगभग देख चुके हैं, जो शांतिपूर्ण आंदोलन के तरीके होते हैं। आप लोगों को लगा कि थोड़े भी अपने जो उद्देश्य है, आपकी मांग है, उसके करीब पहुंचे हैं आप? अगर हम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचे होते तो शायद मुख्यमंत्री हमें किसी भी जरिए से हमें ये मैसेज देते, हमारे शिष्टमंडल को, हमारे राज्य संघ के जो भी अध्यक्ष सचिव हैं उनको ये खबर पहुंचवाते कि हाँ आप लोग आइए और हमसे वार्ता करिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मैसेज हमारे राज्य संघ के जो अध्यक्ष सचिव है, शिष्टमंडल है, किसी को भी ये सूचना नहीं मिली है, ये मैसेज नहीं मिला है कि मुख्यमंत्री जी हमें मिलने के लिए बुला रही है। क्योंकि 10 दिन हो गए हैं, हम लोग चिट्ठी दिए हैं मुख्यमंत्री के पास में कि हम लोग से वार्ता करिए, हम लोगों को समय दीजिए, लेकिन अभी तक उनके यहाँ से किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है उस चिट्ठी के अगेंस्ट में। हम हाथ जोड़कर ये आप मीडिया कर्मियों से भी ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो है हमारे बीच की अगुवाई करिए और हमें सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री जी से हमें वार्ता करवा दीजिए। क्योंकि एक बार हम लोग जब गए थे मिलने के लिए, 3 फीट की दूरी पे थे हम हमारे शिष्टमंडल और मुख्यमंत्री, लेकिन हम उनके जो अगल बगल के जो बिचौलिए होते हैं वो लोग जो है ये बोलकर हटा दिए कि हम लोग मुख्यमंत्री के पास आपकी बात पहुंचा रहे हैं, आप लोग जाइए यहाँ से, और जाइए जाइए करके भगा दिए। क्यों? हम लोग क्या इतने गैल गुजरल हैं? हम लोगों ने तो सरकार का ही काम किया ना। शौचालय बनाना, किसी के घर में शौचालय बनाना वो हमारा काम नहीं था, वो सरकार का काम था, सरकार का योजना था। हम लोग तो उस पर काम किए। जो स्वच्छता पर जो जागरूकता अभियान था उस पर हम लोग काम किए, हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया, हम लोग सरकार का ही काम किए। तो क्या आज हम लोग को सरकार से मिलने का भी अनुमति प्रदान नहीं कर सकती है सरकार? क्या हाँ हमको सरकार से मिलने दिया जाए? जो उनके अगल बगल जो घूमते रहते हैं उनके बिचौलिए, वो हमें वहाँ से भगा देते हैं कि नहीं आप लोग जाइए, हम लोग बात कर पहुँचा देंगे मुख्यमंत्री के पास। लेकिन बात वो आती नहीं।
वो बात आती नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना कि जो भी उनके नीचे के अधिकारी हैं वो हमारे मुख्यमंत्री को देख भ्रमित कर रहे हैं, वो हमारी बातों को सही तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। अलग अलग चरणों से आंदोलन के गुजरते हुए आखिरकार आप लोग आज अपने सम्मान को भी जला देने के उसमें आए। अगर सैलरी को देखी जाए, सेवा को देखी जाए, तो कुल जमा पूंजी आपकी जो यही थी कि आप सम्मान आपके पास, क्यों आ गई ये नौबत? देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो एसबीएम कर्मी हैं ये प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, और प्रताड़ना को झेलने के बाद जो लास्ट स्टेज होता है, जब लगता है कि अब कोई सुनने वाला ही नहीं है, कितना अरमान, कितना सपना और कितना हम लोगों ने आस लगा करके रखे थे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री जी से कि जब वो राज्य के गद्दी पर बैठेंगे तो हमारी बात को वो सुनने का काम करेंगे, राज्य के युवा मुख्यमंत्री होंगे, युवाओं की भावनाओं का वो कद्र करेंगे। और जब राज्य के युवा मुख्यमंत्री होकर के युवाओं की बात को वो नहीं सुने, तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया था कि लोग अपने पास जो जमा पूंजी थी, हमारे सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा अभिमान, उसका आज हम लोगों ने हवन कुंड के माध्यम से जो प्रमाण पत्र राज्य के प्रखंड स्तर के प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला के जिलाधिकारी स्तर से निर्गत जो प्रमाण पत्र था, उनका स्वाहा और यायु हाथू हम लोग देने का काम किए हैं। और एक संदेश राज्य के युवा मुख्यमंत्री को देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये यही युवा लोग थे जब आप चुनाव के मैदान में थे तो एक नारा बुलंद किया करते थे, हिम्मत है तो हिम्मत है। गांव में, टोला में, घर घर जाकर के महिलाओं के बीच ये वही युवा थे जो चौपालों में जाकर के हिम्मत है तो हिम्मत है का नारा दिया करते थे, और पूरे राज्य में एक माहौल तैयार हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप में हम लोगों ने सपना देखा था, आप में हम लोगों ने वो अरमान देखा था, आप में हम लोगों ने वो सपना संजोया था। आज वो सारा अरमान, सारा सपना का गला घुट गया। मुझे लगता है कि अभी भी समय है, आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, आपको ये सोचने की विषय है, और हमारा जो विषय है इस विषय में क्यों नहीं आप एक समिति का गठन कर दें कि यदि हम लोग गलत हैं तो वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यदि हमारा मांग कहीं से भी गलत है तो इस गलत मांग का भी आप एक विधायकों की कमेटी गठित कर दीजिए कि नहीं, ये समस्या बिल्कुल जटिल है। जब आप समझ सकते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, आपने जब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जब किसान बिल को विड्रॉल किया था तो आपने बताया था कि यह किसान हित में लिया गया निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवाओं की अंतरात्मा की आवाज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आवाज युवाओं की अंतरात्मा की है, आपको सुनना पड़ेगा ये। और आप हमारे वोट से, हमारे ऊर्जा से, हमारे प्रतिभा से आप राज्य की मुख्यमंत्री का बागडोर संभालने का आपको मौका मिला है। आप अभिलंब अधिकारियों को बुलाइए, और जो आपने नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात की है, इसको अभिलंब रद्द करवाइए, और हमारा समायोजन करते हुए हमारा सम्मान को आप वापस करने का काम कीजिए। इतनी आग्रह, इतनी वेदना आप युवा मुख्यमंत्री से है। तो बीते 36 दिन से आंदोलन कर रहे स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों ने आज उनको जो अपनी सेवा के दौरान सम्मान मिला था, चाहे वो प्रखंड स्तर से हो, जिलाधिकारी के स्तर से हो या राज्य स्तर पर, उसे जला दिया। क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर उनके हाथ में नौकरी ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकते, तो कागजी सम्मानों का क्या करेंगे। मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर को जब मोराबादी के मंच से ये कहा कि मैं बैठा रहता हूं, आप आंदोलन और विरोध का रास्ता त्यागिए और मुझसे आकर बातचीत कीजिए, लेकिन अब जो कर्मचारी सड़कों पर बैठे हैं उनका कहना है कि उनसे बातचीत ही नहीं हो पा रही, कितनी कोशिशें कर चुके हैं। या तो मुख्यमंत्री ने सच बोला है या फिर ये कर्मचारी सच कह रहे हैं जो सड़कों पर हैं। देखना होगा कि आखिर सरकार कब स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों के आंदोलन पर संज्ञान लेती है, इनके मांगों पर संज्ञान लेती है। फिलहाल वक्त है इजाजत लेने का। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in